इसके लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है मंच से। अंजलि, डॉटर ऑफ श्री सत्यवान, कक्षा 12 आर्ट्स, इन्होंने 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। छात्राओं का जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कल्याण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विजेता रह करके और फिर ये स्टेट लेवल पे इन छात्रों का चयन। साइंस फेयर में राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व इस बालिका ने किया है। छात्रा प्रियांशी पुत्री श्री सुमेर कुमार दर्ज की है। ग्रामीण गर्ल्स एकेडमी का नाम राज्य लेवल पर चेस कंपटीशन में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय ऋषभदेव उदयपुर में इन तीनों छात्राओं ने प्रतिनिधित्व। रेवाड़, पुत्री श्री छोटाराम रेवाड़ 11th साइंस की स्टूडेंट है और 92.17% इन्होंने प्राप्त किए हैं। संस्थान की और छात्राओं के लिए जिन्हें आज मंच से सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद हॉस्टल की तरफ से 4000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। कुल राशि 14,700। सीकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ग्रामीण महिला कॉलेज में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में पिछले सालों में कैसे कैसे क्या क्या हुआ यह सभी को पता है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी छू रहे हैं वहां नासूर ही नासूर है और ऊपर से चमड़ी चमकती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि आरपीएससी बंद करने की मांग कर रहे हैं, जबकि डोडासरा जी अधिवक्ता, 4 बार विधायक, मंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या क्या तरीके हैं, कितना कठिनाई भरा रास्ता है, यह विचार करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि अगर आम आदमी आरपीएससी भंग करने की मांग करता है तो समझ में आएगा, लेकिन एक अधिवक्ता रहा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो यह एक माखौल करने से ज़्यादा कुछ नहीं है। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी बालिका शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दे रहे हैं और ग्रामीण शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में जिस शिद्दत के साथ पिछले 3 दशकों से अधिक समय से बालिका शिक्षा में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, यहाँ का वातावरण, यहाँ का अनुशासन, यहाँ की सुशिक्षा, सुसंस्कार देने की इस संस्थान की जो प्रवृत्ति रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं भी देख लें, कहीं समाज के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे शिक्षण संस्थान बनी होंगी, विभिन्न प्रकार के संस्थान बने होंगे। ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, न जाति का, न धर्म का, न क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा देने के साथ साथ बाहर से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा उत्कृष्ट रूप से मुहैया करवाते हुए आगे बढ़ रहा है। डोटासरा जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वकील रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने के क्या क्या तरीके हैं, कितना कठिनाई भरा रास्ता है, वो उनको जानकारी होना चाहिए। आम आदमी अगर ये बात करे कि आरपीएससी को भंग करो तो समझ में आती है, लेकिन एक अधिवक्ता रहा हुआ व्यक्ति और 4 बार का जनप्रतिनिधि अगर इस बात की बात करता है तो मैं ये समझता हूँ कि एक मखौल करने से ज़्यादा कुछ नहीं। पिछले वर्षों में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मेरे से ज़्यादा आप पत्रकार बंधुओं को जानकारी, और हमें जो जानकारी कुछ पहले मिल जाती थी, बाकी आप लोगों के माध्यम से मिलती थी। तो धीरे धीरे ये जो नासूर बना है, हम जहाँ भी छू रहे हैं वहाँ नासूर ही नासूर है, ऊपर से चमड़ी बिल्कुल चमकती हुई है, लेकिन जब हम उस नासूर को छूते हैं उसमें से मवाद ही मवाद निकलती है। और नासूर का इलाज एक साथ नहीं होता, फुंसी का ज़रूर तत्काल हो जाता है, लेकिन नासूर के इलाज में समय लगता है।
और हम इस नासूर का इलाज पक्का करके छोड़ेंगे। ओके सर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।